एक और पेट्रोल बम गिरा दिया है। अवाम पेट्रोल के बेकाबू होते दामों पर सीखपा हो गए हैं। सच पूछिए, लोगों का खून खौल रहा था। मईशत का बेड़ा गर्क होता हुआ नजर आ रहा है। हम बहुत ज्यादा लेट गए, बहुत ज्यादा लेट गए, बिल्कुल। जिसके बाद अब पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है 209.86 रुपए तक जा पहुंची है, तकरीबन 210। अब इसकी वजह से मौजूदा महंगाई में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, यकीनी सी बात है। बिजली की कीमतें भी मज़ीद बढ़ेंगी, यानी अवाम को ना मज़ीद बिजली के झटके लगाए जाएंगे। हमारी आपको मैं इंतहाई दुख से, इंतहाई तकलीफ से ये कहता हूँ कि 40 साल से ज़्यादा अरसे से हमारे असासे क्या रहे हैं। हमारा असासा दहशतगर्दी रही है। अब इस बात का भी इम्कान है कि आने वाले दिनों में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इससे भी ज़्यादा मज़ीद इजाफा हो जाएगा, यानी 60 पे पिनलों को सुकून नहीं आ रहा, अब और बढ़ेंगी कीमतें। 50 रुपया जो है और पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। इसका मतलब है तो 250 रुपए का हो जाएगा पेट्रोल। कि इस वक्त दुनिया भर में दरियाफ्त शुदा जो तेल है उसके ज़खायर 1700 अरब बैरल के आसपास हैं। कितने? 1700 अरब बैरल के आसपास। अब इसमें से जो ओपेक ममालिक हैं उनके पास तकरीबन 70% जो खाम तेल है उसके ज़खायर मौजूद हैं। और ये तेल पैदा करने वाले जो ममालिक हैं, इनकी जो तंजीम है, जिसमें सबसे अहम मुल्क सऊदी अरब है, और जो दीगर ममालिक हैं उनमें कतर है जी, मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, वेनेज़ुएला, इस समेत 15 ममालिक और शामिल हैं। अच्छा जी, आलमी मार्केट में जो तेल की कीमत का तयन है वो करने के लिए इसका सबसे बड़ा अहम एक किरदार भी होता है। अब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो तंजीम है इसकी तेल की कीमतों पर अजारादारी भी कायम है। इस तंजीम के जो रुकन ममालिक हैं अगर तेल की प्रोडक्शन कम कर दें तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। अच्छा, 2021 के दौरान दुनिया भर में 96 मिलियन बैरल तेल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल किया गया। और माहिरीन क्या बताते हैं कि 2022 के दौरान 98.3 मिलियन बैरल तेल, 98.3 मिलियन बैरल जो तेल है वो रोज़ाना इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब आलमी मार्केट से तेल ख़रीदने के लिए 2 बेंचमार्क्स होते हैं, ज़रा आप सुन लीजिएगा। एक जो है जी वो WTI है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, और दूसरा जो है वो ब्रेंट। और भी बेंचमार्क्स है, लेकिन ये जो दोनों हैं आप समझ लें कि सबसे ज़्यादा जो अहम है ना वो ये 2 हैं जिनका मैंने आपको बताया। अच्छा जी, अब जो WTI है उसके क्रूड ऑयल में जो API ग्रेविटी है वो ज़्यादा होता है। अब API ग्रेविटी आप सोचेंगे क्या होता है, इससे मुराद ये होती है आम अल्फाज में कि वो कितना हल्का तेल है और अगर उसे पानी में मिलाया जाएगा तो उसकी कितनी मिकदार पानी पर तैरती रहेगी। अच्छा, जो ब्रेंट के मुकाबले में इसमें आप कह लें कि सल्फ़र भी कम होता है। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा, सल्फ़र का मैंने जिक्र किया कि जिस खाम तेल में सल्फ़र ज़्यादा होगा उसमें से पेट्रोल निकालने पर ज़्यादा वक्त लगेगा और ज़्यादा पैसा भी लगेगा। इसीलिए जो WTI क्रूड ऑयल है ब्रेंट की निस्बत थोड़ा सा आप कह लें कि बेहतर समझा जाता है। अच्छा, लेकिन ब्रेंट की कीमत जो है वो कुछ कम होती है, इसलिए ये पूरी दुनिया में चलता है। ज़ाहिर बात है, तो सस्ता होगा, कीमत कम होगी, वो ज़्यादा ख़रीदा जाएगा, यूज़ होगा, ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ज़्यादा चलेगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान और भारत में भी ना ब्रेंट इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी जो क्रूड ऑयल बैरल के हिसाब से मिलता है, एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है, 159 लीटर्स। अच्छा, यूक्रेन से जंग शुरू होते ही रूस पर जो आलमी पाबंदियों का जब आगाज़ हुआ, जिसकी वजह से दुनिया में तेल की सप्लाई में कमी के खदशात बढ़े, इस बिना पर खाम तेल की कीमतें आसमानों को छूने लगीं। पाकिस्तान अपना 80% जो तेल है, 80% वो दीगर ममालिक से ख़रीदता है, इसलिए इसके ज़रिए मुबादला के ज़खायर पर भी बोझ पड़ने लगा। पाकिस्तान के पास तेल को ज़ख़ीरा करने के लिए गुंजाइश बहुत कम है और शायद यही वजह है कि जब दुनिया में तेल की कीमतें कम होती हैं तो हम बहुत ज़्यादा तेल ख़रीद नहीं सकते हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए तो फिर जो आलमी मार्केट में तेल है वो सस्ता होने की सूरत में बड़ी मिकदार में ज़ख़ीरा किया जा सकता है। अच्छा जी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक तमाम मेंबर ममालिक जो हैं उनके पास कम अज़ कम 90 दिन का तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश होनी चाहिए, 90 दिन का। अच्छा, पाकिस्तान इस मेयार से बहुत पीछे उसके पास चंद रोज़ से ज़्यादा की गुंजाइश मौजूद नहीं है। हमारे पास चंद रोज़ से ज़्यादा की गुंजाइश मौजूद नहीं है, हालांकि 90 दिन। अब पाकिस्तानी जो मईशत है और जो तेल है इसका एक बहुत गहरा ताल्लुक है। मईशत का बेड़ा गर्क होता हुआ नजर आ रहा है। हम बहुत ज्यादा लेट गए, बहुत ज्यादा लेट गए, बिल्कुल। से 50 रुपया जो है और पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और डीजल के भी तकरीबन 50 रुपए और मजीद बढ़ेंगे। तो सर अब तो आप उसके लिए इसका मतलब है तो 250 रुपए का हो जाएगा पेट्रोल। और मिफ्ता इस्माइल साहब की गुफ्तगू में सुन रहा था
वो कह रहे थे अभी बस मुश्किल दिन थोड़े से हैं, 1.5 महीने में मुश्किल, पर आवाम के लिए सुकून हो जाएगा। अब मैं समझ नहीं पाया कि आवाम को आदत हो जाएगी या कीमतें वापस आ जाएंगी। उन्होंने कहा 1.5 महीना मुश्किल का है सिर्फ। मेरा ख्याल में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आप में से जो कुछ लोग हैं ना, जब जाते हैं जर्नलिस्ट उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए, तो उनका 1 अक्टूबर को जो वो बड़ा वायरल हुआ है आजकल भी वीडियो, जिसमें उन्होंने 137 जब किया था पिछली हुकूमत ने, तो बहुत क्रिटिसाइज किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे पीएमएल की हुकूमत या पीडीएम आएगी तो हम 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे। वो उनको सुना देना चाहिए, पहले वो सुनाए और उसके बाद सवाल करें, सर अब आपका क्या ख्याल है। ये कहना चाहिए, इतना करश तो होना चाहिए जर्नलिस्ट को। हम तो सर हर जगह जाते हैं, मुश्किल सवाल ही करते हैं, ठीक ठाक सवालात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी करते हैं, मुस्लिम लीग नून से भी करते हैं, पीपल्स पार्टी से भी करते हैं। जब आपके लोग उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, ठीक है, आपके नुमाइंदे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, तो अपने ही मोबाइल पे उसको चला दिखा देंगे आप क्या कहते थे कि सर ये बताएं ये मिफ्ता इस्माइल सही था या आज का मिफ्ता इस्माइल सही है। ठीक है सर। हमारे यहाँ इंसान की ग्रोथ जो है बहुत सुस्त रफ्तारी से होती है और इंसान का बच्चा जो है 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में चलना या बोलना शुरू करता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से जानवर ऐसे हैं जो फ़ौरन पैदा होते ही उठकर चलना शुरू कर देते हैं। तो बेशर्मी और बेहयाई जो है इसकी उम्र 3.5 साल हो गई है, चूँकि वो बहुत पहले पैदा हो गई थी, और नालायकी और नाअहली भी बहुत पहले पैदा हो गई थी, 3-4 साल पहले, और उसने अब ग्रो करते करते इस मंजिल पर पहुंच गई है कि अब उसको और कुछ नज़र नहीं आता है, ना बेशर्मी को कुछ नज़र आता है, ना बेहयाई को उम्र होती है, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ चुकी है। और ये तसलसल है जो हो चुका था। मैं नहीं कहता हूँ कि अब नहीं है बेशर्मी, अब है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बेहयाई नहीं है, अब है। मैं नहीं कहता हूँ कि अब नालायकी नहीं है, अब है। मैं नहीं कहता कि नाअहली नहीं है, हाँ अब है। लेकिन ये तसलसल है पिछली नालायकी का, पिछली नाअहली का और पिछली जो है वो बेशर्मी और बेहयाई का, जो इस मुल्क के अवाम भुगत रहे हैं इनके आने के बाद से। जो पिछले थे और जो नया पाकिस्तान बना रहे थे उनके बाद से, उनने सबसे पहले क्या काम किया कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया और उन्होंने तमाम पोजीशन को टारगेट किया और सब लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अब तक उनके खिलाफ कोई साबित नहीं कर सके, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा की मुल्क के अंदर। और अब जलसे जुलूस हैं। अब जो है एक नीम मुर्दा माइशत जो सड़क पर पड़ी हुई है, उसको पाकिस्तान को दबोने के लिए अब जो है ये मुहिम जोई हो रही है कि जलसे और जुलूस हो रहे हैं। और हम जो है आखिरी तान के तौर पर ख़ुद कह चुके हैं कि खुदा ना खास्ता मेरे मुँह में खाक, अल्लाह ना करे कि वो दिन है कि जी पाकिस्तान या तो फ़ौज ख़त्म हो जाएगी या पाकिस्तान टूट जाएगा या एटमी असासे छीन लिए जाएंगे, जो बातें की हैं और हमारे चैनल पर चली हैं ये सारी बातें। लेकिन उसकी बुनियाद, उन हालात को पैदा करने की बुनियाद खुद वो उन्होंने रखी है जो ये सारी बातें कर रहे थे। 3.5 साल की बर्बादी जो है उसके खंडरात पर ये लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने नहीं संभाला है। लेकिन जी, मैं अगर कोई भी शख्स मुहब्बे वतन होता तो उस सूरत हाल में सोचता कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप को बचाता कि भाई ये डूब रहा है और हम इस पर जाकर बैठेंगे तो मुल्क भी डूबेगा, हम भी डूबेंगे। लेकिन वो छलांग मार कर जाकर बैठ गए। अपने आप को बचा सकते थे, बचा लेना चाहिए था। और ये मसला सिर्फ एक इक़्तिदार के लेने या छीनने का नहीं था। मसला ये था कि पाकिस्तान इनके अपने दौर में, फिर आखिर में जो इन्होंने जो कुछ किया है, जिस तरह से पेट्रोल बढ़ता रहा है, और 1 साल 1.5 साल पहले सूरत हाल थी कि 0 पर मिल रहा था, लोग कहते आओ और उठा कर ले जाओ। यहाँ इन्होंने बैन कर दिया था, हमारे खाने आज़म ने बैन कर दिया कि नहीं हम पेट्रोल नहीं मंगवाएंगे और ऐसे हालात में नहीं मंगाएंगे जब मुफ्त में मिल रहा था। जो कहते थे यार आकर उठा कर ले जाओ, नहीं ले रहे थे। अच्छा। और फिर उसके बाद चीज़ें बढ़ाई जाती रही हैं। नाकामी और नाअहली जो हर जगह पर थी। IMF के प्रोग्राम में जाने पर खुदकुशी का ऐलान करके फिर उसमें चले गए और अब उसमें रुखने डालने के लिए इन्होंने कहा कि कीमतें जाम कर दो। ये सारा कुछ इनके दौर में हुआ है। अच्छा। और फिर अब जो है जी, बदतरीन सूरत हाल ये है, मेरी उम्र के इस हिस्से में मैं शदीद तकलीफ और अजियत से देख रहा हूँ कि हमारा जो भरोसा होता है आखिरी जिन इदारों पर हम समझते थे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बाकी सब कुछ करती रहेगी, हम उसकी सियासी मामलात में मुदाखलत के हमेशा खिलाफ रहे हैं जी। और अब वो मुझे नहीं लगता है कि वो एक पेज पर हैं या धड़े बन चुके हैं या धड़े बंदियाँ हो चुकी हैं। ये क्या सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि अब ताकत के मराकज़ जो हैं
उनमें अगर इख्तलाफ होगा तो फिर ये सूरत हाल जिस तेज़ी से जा रही है वो तो इमरान खान की पेशीन गोइयों के ऐन मुताबिक जा रही है। अल्लाह रहम करे। लेकिन अब रियासत क्या कर सकते, तुम टकराते हैं।